जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहाव। सुरती भी गए अमीर सधार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता मार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा।
जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया कृपा मेहरबानी हुई कि आज 8 जनवरी 2020 को सायंकाल की बेला में बांसवा गांव के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आपको गृहस्थी के नाना जंजाल से निकाल करके यहाँ सत्संग सुनने के लिए ले आए। आप देखो प्रेमियों, कथा भागवत तो जगह जगह होता रहता है, आप सुनते भी रहते हो, लेकिन इस समय कलयुग में सत्संग कम होता है, सत्संग लोगों को कम मिलता है। लेकिन पहले के समय में बराबर जगह जगह सत्संग का कार्यक्रम लोग आयोजित करते रहते थे, सत्संग होता रहता था, संत महात्माओं का आना जाना रहता था। तब आज की तरह से परेशानियां नहीं थी। आज आप देखो, घर घर परेशानी, घर घर लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता आप देखो बहुत बढ़ गया। बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही, लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया, खून कत्ल हो रहा है। आदमी घबरा करके घर के झगड़ा झंझट से घर छोड़ करके भाग रहा है, औरतें जल के मर रही हैं। लेकिन ऐसा पहले के समय में नहीं था। जब लोगों को सत्संग मिलता रहता था तब लोगों को मालूम था कि किस तरह से खाया जाए, किस तरह से पहना जाए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए, इसकी जानकारी लोगों को रहती थी। लोगों के अंदर में धार्मिक भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। वैसे तो लोग कहते हैं मैं धार्मिक हूँ, गीता रामायण पढ़ता हूँ, भगवान राम को मानता हूँ, भगवान कृष्ण को मानता हूँ, यानी मैं धार्मिक हूँ। लेकिन न तो पुस्तकों को समझ पाते हैं और न ये जो औपचारिक शक्तियाँ हुई जिनको भगवान माना गया, इनको लोग समझ पाते हैं। किस्सा कहानी के रूप में इनको समझते हैं और किस्सा कहानी के रूप में अन्य लोग इनको बताते हैं, सुनाते हैं। आप देखो, जब वास्तव में मानव धर्म था न तो कोई चोरी होती थी, न डकैती होती थी, न कोई ईर्ष्या द्वेष था, न कोई खून कत्ल होता था, कुदरत के खिलाफ कोई काम नहीं होता था, प्रकृति भी खुश रहती थी, लोग भी खुश रहते थे। ये धरती हवा पानी सब खुश हो करके समय पर अनिजाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। पवन देवता उतना ही हवा देते थे कि जिससे लोग सुखी रहें। न इतने तूफान आते थे, न इतना बाढ़ आता था, न इतना सूखा काल पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये देवता खुश रहते थे। इनको लोग खुश करना जानते थे, अभी खुश करना नहीं जानते। देवता खुश कैसे होते हैं? पूजा पाठ तो लोग करते हैं, हवन जप तप लोग करते हैं, लेकिन इससे देवता खुश नहीं होते, क्योंकि वो मंत्र, वो तरीका लोगों को मालूम नहीं है कि जिससे इनको खुश किया जाता है। तो प्रेमियों, अब इस समय पर ज़रूरत है धर्म लाने की, मानव धर्म लाने की। मानव धर्म जब तभी आएगा जब आदमी सत्यवादी बनेगा, झूठ को छोड़ेगा, छल कपट को छोड़ेगा, जब जीवों की हिंसा हत्या बंद करेगा, एक दूसरे के काम आएगा, सेवा भाव रखेगा, परोपकार भाव रखेगा, तब
धर्म समझ में आएगा। आप देखो, एक गिलास में दूध भरा हुआ है, एक गिलास में खून भरा हुआ है। अब आप ये कहो कि इसमें और कोई चीज़ डाल दें तो कैसे डाल पाओगे? आप ये समझो, दूध भरा हुआ रहेगा तो उसको हर कोई स्वीकार कर लेगा, उठा लेगा, पी लेगा, और खून तो कोई उठाएगा? ऐसे ही गंदगी जब अंदर रहेगी तो ये कोई उसको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इसमें सुधार लाना जरूरी है। घर में सुख और शांति के लिए जो मानव धर्म है, जिसको हमारे राम ने अपनाया, कृष्ण ने अपनाया, जो उनके आचरण थे, किस तरह से उन्होंने राजगद्दी पर ठोकर मारा, त्याग का उदाहरण दिया, और समझो कि जंगल में जा कर के तपस्वी जीवन बिता करके समझो कि धर्म की स्थापना किया, सज्जनों की रक्षा किया, सुख और शांति की स्थापना किया। कृष्ण भगवान ने भी देखो इसी तरह से ठोकरें खा करके और लोगों में सुख शांति लाए। तो जिस तरह से समझो वो आचरण करते थे, उस आचरण की इस समय पर जरूरत है। देखो प्रेमियों, इस वक्त पर आदमी अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगा हुआ है, और यही सोच लिया कि खाने पीने मौज मस्ती के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। अब आप ये सोचो कि जो काम आदमी कर रहा, वही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं। इसी तरह से आदमी भी इस दुनिया संसार से चला जाए तो आदमी और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? आप देखो, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नर समान न कोनो देही, और जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चर और अचर के जीव हैं, यानी देवता लोग भी हैं, वे मनुष्य शरीर को पाने के लिए उस मालिक से, परमात्मा से प्रार्थना बराबर करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? आप तो कहते हो मैं अपना घर बना रहा हूँ, आप कहते हो मैं अपनी खेती कर रहा हूँ, मैं फसल उगा रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपना नाम कमा रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। आप तो ये कहते हो, लेकिन ये धन संपत्ति और रुपया पैसा जिसको आप अपना कहते हो, ये किसी दिन दूसरे का हो जाता है। कब? जैसे बाप दादा यही कहते कहते चले गए, ये मेरा, ये घर मेरा, ये दुकान मेरी, ये ज़मीन मेरी, ये जानवर मेरे, कहते कहते चले गए। ऐसे ही इसको सब दूसरे को देकर और दुनिया संसार से चला जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में जितने भी लोग आए सबको जाना पड़ा। देखो, बेणु जैसे दानी चले गए, दधीच जैसे दानी चले गए। आप देखो, दुर्योधन जैसा राजा, जिसकी छतरी जहाँ बैठता था 64 कोस में थी, वो भी चला गया। आप ये समझो, इस धरती का विधान ही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। तो ऐसी जगह पर आप हो कि आप तो यहाँ रह ही नहीं सकते हो। ये धन दौलत को, रुपया पैसा को, मान प्रतिष्ठा को आप अपना कहते हो, ये आपका कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी आपका नहीं है। इसको भी जब वो चाहेगा तो खाली करा देगा। आप समझो, वही बच्चे, वही परिवार के लोग, समझो कि जो बहुत प्यार करते हैं, वही लोग घर से बाहर निकाल देंगे। पड़ोसी जो बहुत प्रेम करते हैं, दोस्त हैं, समाज के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वही लोग ये कहने लगेंगे कि जल्दी करो, ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इस हीरा जैसी काया को लोग मिट्टी कहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर
जो ये तोता बोल रहा है वो निकल जाएगा तो ये पिंजरा खाली हो जाएगा। तो जैसे तोता रहता है तो दरवाजे पर लोग लटकाए रहते हैं पिंजरे को, तोता निकल जाता है तो पिंजरे को कहीं ऐसे कोने में फेंक देते हैं। इसी तरह से ये जो बोलने वाली शक्ति है जिसको जीवात्मा कहा गया, जो परमात्मा की अंश है, ये जब निकल जाएगी तो अब आप ये समझो कि इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। कीमत तो यानी समझो कि जीवात्मा की है, जो चेतन है, परमात्मा की अंश है, यानी समझो कि जो यानी जिसमें सुंदरता है और जिसमें पावर है, वही इस जड़ शरीर को चला रही है। ये जीवात्मा माँ के पेट में डाली जाती है। कब? जब बच्चा 5 महीना 10 दिन का हो जाता है, उसी समय जीवात्मा इसमें डाल दी जाती है। इतनी छोटी है कि इसको इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी है। और जिस रास्ते से ये डाली जाती है उसी रास्ते से इसको निकाला जाता है जब इस शरीर का समय पूरा हो जाता है। हर आदमी को समय मिला है सांस को खर्च करने के लिए, और यह जैसे पूरा हो जाता है तैसे इस जीवात्मा को निकाल लिया जाता है। तो उसी रास्ते से यानी समझ लो कि निकाला जाएगा जिस रास्ते से डाला गया है। अब जब जीवात्मा डाली जाती है तो ये चूँकि परमात्मा की अंश है और जिस रास्ते से डाली जाती है उस रास्ते से परमात्मा दिखाई पड़ता है। वो बिल्कुल रास्ता खुला रहता है, वो छेद खुला रहता है। तो जीव माँ के पेट में बहुत खुश रहता है। माँ के पेट का जो मल और मूत्र है उसकी बदबू होते हुए भी वो बहुत खुश रहता है, क्योंकि पिता का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। और ये प्रार्थना करता है कि हमको जल्दी तैयार करो, क्योंकि माँ के होश, माँ के पेट में यह होश रहता है, जानकारी रहती है कि मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे समर्थ गुरु के मिल जाने के बाद हम जहाँ से उतारे गए हैं परमात्मा के पास से, वहाँ हम पहुँच सकते हैं। पिछले जन्म में जब देखता है कि नरकों में देखो मार खा रहे हैं, कीड़ा के शरीर में बंद कर दिए गए, मुर्गा भैंसा के शरीर में बंद कर दिए गए हैं, देखो जहर भरा हुआ है, जान बचाते सांप बिच्छू के शरीर में इधर उधर भाग रहे हैं, तब घबराहट होती है कहीं ऐसा न हो फिर हम उसमें डाल दिया जाएं। इसलिए हे प्रभु, हे परमात्मा, जल्दी से तैयार करो, हमको माँ के पेट से बाहर निकालो। बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता ले करके दिन रात भजन पूजन करेंगे तो दया हो जाती है और बाहर निकाल देता है। लेकिन बाहर जैसे ही माँ के पेट से निकलता है, जमीन पर पैर रखता है, तैसे ही बच्चा चिल्लाता है, कहाँ 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 पहुँच गए। हर कोई बच्चा जो पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है। हम आप सब रोते हुए पैदा हुए थे। अपना रोना याद नहीं रहता बचपन का, लेकिन अब देखो हर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है ना। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, बहुत तकलीफ होती है जन्म लेते समय और मरते समय। उसका क्या कारण है? डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर नहीं बता पाएंगे। किसी वैज्ञानिक से पूछो, पंडित मुल्ला पुजारी से पूछो क्यों रोता है, कोई नहीं बता पाएगा। आपको बताता हूँ। देखो, जब बाहर माँ के पेट से निकलता है तो ये काल और माया का देश है। माया पर्दा डाल देती है। माया किसको कहते हैं? इनको औरतों को और रुपया पैसा को माया कहते हैं। देखो, हर किसी के ऊपर इस समय पर इन्हीं दोनों माया का भूत सवार है।
अब इसी के पीछे दुनिया दौड़ रही है, दुनिया परेशान है। आप समझो माया का असर आदमी के ऊपर बहुत आ रहा है और काल का असर औरतों के ऊपर बहुत आ रहा है। तो अन्य समझो कि पर्दा पड़ जाता है आँख के ऊपर, और जब पर्दा पड़ा, दर्शन होना बंद हुआ, तब चिल्लाया कहाँ 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 कहाँ। एक कारण तो ये है, दूसरा कारण क्या है, ये गर्म और ठंडा हवा की ये जो किरणें हैं, ये जब बदन में लगती हैं तो बच्चे का जो शरीर होता है माँ के पेट में जब तक रहता है बहुत मुलायम रहता है। अब उस पर जब गर्मी ठंडी का असर होता है तो इस तरह मालूम पड़ता है कि जैसे सैकड़ों सुई कोई एक साथ चुभ रहा हो, तब रोता है। अब आप ये समझो, कहते हैं कि रोते हुए पैदा हुए हो, रोते रोते चले जाओगे, आखिरी वक्त पर भी बड़ी तकलीफ होती है। जो लोग अपने पेट के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, आत्म कल्याण का रास्ता जिनके पास नहीं होता है, उनको आखिरी वक्त पर बहुत ही तकलीफ होती है। हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती। यमराज के दूत इसको निकाल करके जीवात्मा को पिशाच के शरीर में, जो मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, ले जा करके यमराज के सामने पेश कर देते हैं। तो उसके पास तो जिंदगी का सारा लेखा जोखा होता है, सारा लेखा जोखा। आज आप कोई भले ये कहो, जितने भी स्त्री पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हो, कोई भले ये कहो कि हम जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आदमी का कैमरा यानी तो बंद हो सकता है, खराब हो सकता है, लेकिन उसका जो कैमरा है उस मालिक का 24 घंटे चालू रहता है। और कहीं भी जाओगे, कहीं भी रहोगे, उसके कैमरे के कैद में हो तो उससे कोई चीज़ छिपी नहीं रहती है। वो अच्छा बुरा सब उसमें नोट होता जाता है, टेप होता जाता है, उसका फोटो खींचा जाता है, बस उसी आधार पर सजा बोल देता है। चित्रकूट मंत्री हैं यमराज के, बड़े बड़े बही खाते सोने के पन्ने जैसे, उसी में सब लिखा रहता है, मोटी किताब, लेकिन पन्ने इतने पतले रहते हैं कि बहुत पन्ने उसमें होते, फिर भी बहुत मोटा नहीं दिखता है वो। अब आप ये समझो कि वो उसी आधार पर सजा बोल देते हैं। नरकों में जाना पड़ता है, मार पड़ती है, वहाँ काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं, आंखें फोड़ दी जाती हैं, मार मारते हैं, भगता है, गिरता है, हाथ पैर टूटता है, पाखाने का नरक अलग है, पेशाब का अलग है, मवाद का अलग है, कांटों का अलग है, अग्नि अलग जलती रहती। 42 प्रकार के हैं, उनमें बहुत दिन रहना पड़ता है। उसके बाद में वहाँ से जब छुटकारा मिला तो कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद कर दी जाती है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो गाय और बैल की योनि मिलती है, गाय की योनि के बाद फिर औरत का जन्म मिलता है, बैल के बाद फिर पुरुष का जन्म मिलता है। तो कोट जन्म जब भटका खाया, तब यह नरतन दुर्लभ पाया। बहुत समय तक भटकने के बाद तब प्रेमियों यह मनुष्य शरीर मिलता है। अब आप एक तकलीफ तो भूल गए और भोग चुके जन्मने का, लेकिन अभी मरने का जो तकलीफ है वो अभी आने वाला है। तो उस तकलीफ से बचने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। देखो, मैं आपको बता रहा था कि कहते हैं कि जन्मते वक्त और मरते वक्त तकलीफ होती है, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। यानी ये भी कहते हैं कि क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। अभी प्रार्थना किया आपने, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। कहते हैं क्या लेकर आए, तो देखने में तो कुछ नहीं लाए, क्योंकि नंगे पैदा हुए हो
और नंगे करके भेज दिए जाओगे। आखिरी वक्त पर बदन में एक तागा भी नहीं रखते हैं, सब उतार लेते हैं। कोई कितना भी गहना पहन ले, मोटी मोटी समझ लो चैन पहन ले, कोई हीरे की अंगूठी पहन ले, 10 उंगलियों में 20 उंगलियों में पहन ले, लेकिन आखिरी वक्त पर सब उतार लेते हैं, धागा तक हाथ से खोल देते हैं, नंगे भेजते हैं शमशान घाट। तो ले तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि बहुत पतले रास्ते से जीवात्मा उतारी गई है, उसी रास्ते से निकलेगी जिसको आप देख नहीं सकते हो। तो इन बाहरी आँखों से दुनिया की देखने वाली चीज़ को कैसे ले जा सकते हो? लेकिन लेकर आए हो तो कहाँ रख कर लाए? कौन सा जेब में रख कर लाए? कोई अटैची बैग लेकर तो पैदा हुए नहीं, कहाँ रख कर लाए? का 4 पदार्थ कर तल ताके, हाथ की मुट्ठी में लेकर। कर माने होता है हाथ और तल माने होता है तलुआ। हाथ का तलुआ में लेकर आए, मुट्ठी बांधकर पैदा होता है बच्चा, ऐसे ऐसे कहते मुट्ठी बांधकर पैदा हुए हो, हाथ फैलाकर चले जाओ। ये तो कहा था ना उसने, किसने? सिकंदर बादशाह ने। जब मरने लगा, तकलीफ हुई, तब कहा हकीम से कि बचा लो, आधा राज्य दे दूंगा। उन्होंने कहा नामुमकिन, नहीं बच पाओगे, संभव नहीं है। बोला पूरा राज्य दे दूंगा, एक बार बचा लो। उन्होंने कहा नामुमकिन। तब बोला कि जब पैदा हुआ था मुट्ठी बांध कर पैदा हुआ था, जब पैर के अंगूठे को पकड़ करके मुंह में डाला तब होश आया, पढ़ाई लिखाई किया, विद्या सीखा और दुनिया को जीता, विश्व विजेता कहलाया। धन दौलत रुपया पैसा लूट करके, हीरा मोती ला करके खजाना भर लिया, लेकिन अब सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ। तो जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले, तो मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर निकाल देना और कहना देखो ये वो सिकंदर बादशाह जा रहा है कि जिसने दुनिया पर फतेह अभी की, लेकिन अब इसके पास कुछ नहीं है, मुट्ठी बांध कर पैदा हुआ था, हाथ फैला करके जा रहा है। तो मुट्ठी बांध कर पैदा हुआ हूँ, मुट्ठी में लाए हो, क्या लाए हो? अर्थ धर्म काम और मोक्ष, 4 पदार्थ कर्तलता के। कहा 4 पदार्थ यही मुख्य है मनुष्य के लिए। अर्थ, अर्थ का मतलब लोग धन लगाते हैं, अर्थ का मतलब होता है मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुख रहे। विषय वासनाओं के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं मिला, ये भगवान के भजन के लिए मिला, पूजा इबादत के लिए मिला। यह मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, यह मनुष्य शरीर जीवात्मा के कल्याण के लिए मिला, रूह को निजात दिलाने के लिए मिला। इसका अर्थ समझो। धर्म क्या है? देखो जान बचाना बहुत बड़ा धर्म होता है। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी जी ने व्याख्या में कहा है, कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन परोपकार। जीव का रक्षा करना, अहिंसा परमो धर्म बताया गया। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। गोस्वामी जी ने कहा ना दया धर्म, तो जीवों पर तो दया करना सब बताते हैं, लेकिन जीवात्मा पर दया करना ये जानकार लोग ही बताते हैं। तो आप अपने इस जीवात्मा पर दया करो कि यह नरकों में न चली जाए, ये 84 में न चक्कर काटे, सांप बिच्छू के शरीर में न बंद की जाए, जान बचाती फिरे। आप बच्चियों बैठे हो यहाँ, और एक सांप अगर उधर से आता दिखाई पड़े, आप लोग बैठे हो, एक बिच्छू अगर उधर से आता दिखाई पड़े तो बैठे रहोगे? सब भागोगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिर गिर पड़ोगे जान बचाने के लिए। कहोगे काट लेगा,
जहर भरा हुआ है, मर जाएंगे। लेकिन सांप अगर आदमी को देख ले तो रास्ता बदल देता है, बिच्छू हट जाता है। क्यों? जान बचाने के लिए। शेर देखो इतना ताकतवर होता है, लेकिन देखते ही हमला नहीं करता, देखता रहता है ऐसे ऐसे। उसकी आंखों में देखते रहो तो जब तक देखते रहोगे हमला नहीं करेगा। जैसे आपकी पलक झुकेगी, थकोगे, कैसे हमला कर देगा। लेकिन मारने के बाद तुरंत नहीं खाता है, हट जाता है, देखता है कि कहीं ऐसा ना हो हमला कर दे हमारे ऊपर। जब देख लेता है उठ नहीं पा रहे हैं, तब जाता है फिर गला पकड़ के ले जाता है, खींच करके दूसरी जगह पटक देता है। फिर बैठ करके देखता है कि अभी कुछ जान तो नहीं है इसमें। जब देख लेता है कोई जान नहीं है, तब खाता है। तो इन्हें सब योनियों में यानी भटकना पड़ेगा। इसलिए इसके ऊपर दया करो, जीवात्मा के ऊपर। अर्थ धर्म काम, असला काम क्या है? असला काम यही है कि इस जीवात्मा को नरक 84 से बचाओ और इसको अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचाओ। इसको मुक्ति और मोक्ष दिलाओ। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट पर कहीं कहीं देखो लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। कोई मुर्दा लेकर के जाए और जलाने का मौका न लगाए, आंधी आफत हो जाए, कोई बात हो जाए, तो घर पर वापस लेकर आएगा? वहीं रहेगा और जला करके ही आएगा। मुर्दा को वापस नहीं लाते हैं। तो जहाँ से वापस ना आना हो वहाँ पहुँचाना जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष होगा। इसका मुक्ति मोक्ष होगा। और ये थोड़ी दूर भी जाएगी, स्वर्ग वैकुंठ तक भी जाएगी, तो पुण्य छेड़े मृत्युलोक के इसको फिर मृत्युलोक में उतारना पड़ेगा। तो इसको अपने मालिक के पास तक पहुँचाओ। यह आपका असला धर्म है मनुष्य शरीर पाने का। अब ये जरूर है कि जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा तभी आप इसको पहुंचा सकते हो। रास्ता बताने वाले कौन होते हैं? इनको समर्थ गुरु बताया गया। वो सदगुरु बताया गया, वो रास्ता बताते हैं जीवात्मा के कल्याण का। गुरु अलग होते हैं, सदगुरु अलग होते हैं। आप देखो ऋषि मुनि अलग होते हैं, योगी योगेश्वर अलग होते हैं, संत अलग होते हैं। इनका नाम अलग अलग है, तो इनका दर्जा है। जैसे कोई 5 पढ़ लेता है, कोई 8 पढ़ लेता है, कोई 10 पढ़ लेता है, कोई 12 पढ़ता है, तो कहीं समझो कि सर्टिफिकेट मिलता है। फिर जो 16 पढ़ लेता है उसको डिग्री कहते हैं। और फिर उसके बाद जो PhD कर लेता है डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। इसी तरह से इनमें भी है। अब ये जरूर है कि 5 दर्जा पढ़ाने वाले को भी मास्टर कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, 8 वाले को भी कहते हैं, 12 वाले को भी कहते हैं। लेकिन 5 पढ़ाने वाले मास्टर जी को कहो कि 12 को पढ़ा दो, 16 वाले लड़के को पढ़ा दो, तो नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसे ही जो संत होते हैं, संतों का दर्जा ऊंचा होता है। तो जब संत मिलते हैं और इस शरीर के बारे में बताते हैं, जीवात्मा के बारे में बताते हैं, भेद जब खोलते हैं, रास्ता बताते हैं, तभी इस जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। हमेशा इस धरती पर रहे, गिरी बदरिया पाप की, बरस दई अंगार, और संत न होते जगत में, जल मरता संसार। लेकिन खोजने की ज़रूरत पड़ती है। देखो ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक किताबें हैं, इनमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप समझो कि जब कोई समझने की कोशिश करता है तो सब समझ में आ जाता है। नहीं समझ पाने वाले के पास रहते हैं तो समझाने वाले को खोज लेते हैं और वो समझा देता है। आप ये समझो उसमें सारे लक्षण लिखे हुए हैं कि संत के क्या लक्षण हैं, दुष्ट के क्या लक्षण हैं, ढोंगी के क्या लक्षण हैं, साधु के क्या लक्षण हैं, सब लिखे हुए हैं। तो जिन खोजा तिन पाया, अगर खोजते रहेंगे तो मिल जाते हैं। संस्कार जगता है तो मिल जाते हैं। अब आप ये समझो कि जिनकी तस्वीर लगी हुई है, आप जो बहुत पुराने इसमें हो, ज़्यादा उम्र के,
आपने गुरु महाराज का दर्शन अपने गांव में ही किया होगा। गुरु महाराज यहाँ आस पास के सब गांव में गए थे और गुरु महाराज ने सत्संग किया था। मैं भी इस गांव में, आप ये समझो कि 28 साल पहले आया था यहाँ पर, 28 साल पहले इस गांव में आया था। तो मैं भी आया हूँ इधर, मैं भी इन गाँव में कार्यक्रम प्रचार के रूप में किया है। तो गुरु महाराज का दर्शन आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो गुरु महाराज हमारे जो थे ये पूरे संत थे, बहुत लोगों को रास्ता बताया। अब जिसके समझ में आ गया वो तो रास्ते पर चल पड़ा और उनका काम बन गया, और जो भूल और भ्रम में रह गए यानी समझो वो नहीं समझ पाए। ऐसे एक महात्मा जी थे, जा रहे थे, देखा गांव वाले बेचारे बड़े गरीब हैं, दुखी हैं, तो इनको कुछ दे दिया जाए। तो झोली में से हीरा निकाला और फेंक दिया, कहा उठा लो गांव वालों, माला माल हो जाओगे। किसी ने कह दिया अगर हीरा होता तो फेंक देते, ये तो कांच के टुकड़े हैं, पत्थर है पत्थर। उठाया ही नहीं लोगों ने। एक जौहरी जा रहा था, जौहरी ने देखा हीरे पड़े हुए हैं, उठा ले गया, माला माल हो गया। ऐसे ही जिन्होंने परखा, जाना, समझा, आजमाइश किया, उनका तो लोक भी बन गया और परलोक भी बन गया। और जो नहीं समझ पाए, हों बोरी बोरंडरी रही किनारे पे, तो रह गए। अब आप ये कहोगे भाई कि लोक क्या है, परलोक क्या है। देखो, लोक बनाना उसको कहते हैं, जैसे कहते हो ना, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, इनका लोग पैर छूते हैं, सलाम प्रणाम करते हैं, इनका लोक बना हुआ है। लोक बनाना उसको कहते हैं। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत लोक है, इसके ऊपर में शिवलोक है, फिर ब्रह्मा लोक है, फिर विष्णु लोक है, फिर आद्या महाशक्ति इनकी जो माँ है उनका लोक है, फिर इनके पिता जो ईश्वर कहलाए उनका लोक है, फिर ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक यानी महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। लेकिन उन लोगों को इन बाहरी आंखों से आप नहीं देख सकते हो। उनको इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उसमें जो आँख है उन लोगों को देखा जा सकता है। तो अब आप ये समझो कि जो ये तरीका जान लेता है कि हमको लोक कैसे बनाना है, उसका लोक तो बन जाता है। और जो परलोक बनाने की इच्छा रखता है उसका परलोक भी बन जाता है। रास्ता मालूम हो जाना चाहिए। तो प्रेमियों, आज मैं आपका दोनों रास्ता बनाने का तरीका बताऊंगा कि दोनों आपका काम बन जाए, लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। अब अगर मैं कहूँ कि खाली परलोक ही बनाने का मैं तरीका बताऊंगा तो आप उस तरीके को अपनाओगे नहीं, उस रास्ते पर चलोगे नहीं। कि भूखे भजन न हुए भुआला, ले भुआल कंठी माला। आपको कह दिया जाए कि भगवान 24 घंटा आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपको भूखे रहना पड़ेगा, अन्न का दाना नहीं मिलेगा। कहोगे भगवान से कहो पहले मेरा पेट भरें, तो भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए विष्णु भगवान तुम्हारा पंखा झलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, लेकिन तुम उठ बैठ नहीं सकते हो, बीमार रहोगे, रोगी रहोगे, तो कहोगे कि उन्हीं से कहो पहले मेरा रोग ठीक कर दें। हम भगवान की खुद सेवा करेंगे, उनसे नहीं कराना चाहते हैं। कह दिया जाए अपमान हो जाएगा, आपका निंदा हो जाएगा, मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे, लेकिन भगवान तुम्हारे चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, हमेशा साथ रहेंगे। कहोगे इज्जत के लिए ही तो सब कुछ करते हैं, बेइज्जत होकर नहीं रहना चाहते हैं। तो अब ये चीज़ें मिलेंगी कैसे? जिनको बहुत चाहते हुए लोग नहीं पाते हैं वो चीज़ें मिलेंगी कैसे? शरीर रोगी देखो प्रेमियों तब रहेगा जब शाकाहारी रहोगे, खून बेमेल नहीं होगा। मांस खाओगे तो खून बेमेल हो जाएगा। जो चीज़ आप खाते हो आप समझो उसी का खून बनता है। आप समझो कि जब मांस कोई खाता है
तो उसका खून बनता है, अनाज खाता है उसका खून बनता है। अब मांस जब खाओगे उसका खून बनेगा, तो ये जो शरीर का खून है ये शाकाहारी है, उस खून से इस खून का तालमेल नहीं होगा तो बीमारियां तो पैदा होंगी ही होंगी, बुद्धि तो खराब होगी ही होगी। आप देखो आदमी कामी क्रोधी क्यों होता जा रहा है? जानवरों का मांस खाने की वजह से। देखो जानवरों को कोई होश रहता है? आप ये समझो गाय के बछड़े को यह मालूम रहता है कि ये मेरी माँ है या यह मालूम पड़ता है कि हमारी बहन है, एक ही माँ से हम पैदा हुए हैं? कोई ज्ञान नहीं। कुत्ते को कोई ज्ञान नहीं रहता है। आप देखो जब वासना उसको सताती है तो कोई भी मिले, आप ये समझो कि आप ही चरे। कोई बैल ऐसे चर रहे हैं, भैंसा चर रहा है, खा रहा है घास, और दूसरा आएगा तो उसको मार के भगाएगा। आप ही अपना ही उसको ज्ञान बोध रहता है। आप देखो कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखता है, आप समझो कि उसके ऊपर चढ़ बैठता है। जानवरों की प्रवृत्ति आ जाती है किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। एक आदमी ने कहा कि हमारे गांव में तो नौजवान लोग बुढ़े ही नहीं होते। तो कहा कौन सा ऐसा जड़ी पिलाते हो, कौन सा फल फूल मेवा खिलाते हो काका कि बुढ़ापा ही नौजवानों की नहीं आती है? हमेशा जवान रहते। बोले जवान नहीं रहते हैं भैया, लड़के सब शराबी निकल गए तो वो होश में रहते नहीं, एक दूसरे को मार काट करके ख़त्म कर देते हैं। गोलियां चल जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर शराब की बोतल मार करके सिर तोड़ के ख़त्म कर देते हैं। भाई हमारे गांव का क्या हाल होगा? सब जवानी में ही मर जाएंगे तो कैसे गांव से रहेगा चलेगा? अब आप ये समझो शराब जैसा नशा कि जिसमें आदमी होश में नहीं रह जाता है, तो माँ बहन बहू की पहचान रह जाती है? कुछ नहीं। मानवता खत्म हो जाती है, ज्ञान खत्म हो जाता है। शराबी को कोई होश रहता है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, हमारा सामान जाने वाला है, हमारी बहन बहू बेटियों की इज्जत पर फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। तो ये चीज़ें छोड़ो। आप ये समझो, देखो इस समय पर बहुत पूजा पाठ लोग करते हैं। आप समझो मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत भी रहते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसलिए कि जिससे पूजा उपासना होती है वो मंदिर ही गंदा है। यह मानव मंदिर है, इसको गंदा कर लिया तो कहाँ से लाभ मिलेगा? मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो, उसमें कोई ले जाए मांस डाल दे, जानवरों को पक्षियों को मार करके डाल दे, आदमी को डाल दे, पूजा करोगे? कहोगे गंदी जगह है, यहाँ नहीं पूजा करेंगे, कबूल नहीं होगा। इसलिए इसको साफ सुथरा रखना जरूरी है। बुद्धि सही रखने के लिए बुद्धि ही खराब हो गई तो क्या आप दुकानदारी करोगे, क्या खेती का काम करोगे, क्या नौकरी करोगे, क्या तरक्की करोगे? इसलिए यानी इसको साफ सुथरा मानो, मंदिर को रखो, मांस को त्यागो सुख और शांति के लिए और रोग से बचने के लिए। आप अगर कोई मांस खाते हो तो मांस खाना छोड़ो। शराब जैसे बुद्धिनाशक नशे का सेवन करना आप बंद करो। ऐसे नशे का सेवन मत करो जिससे बुद्धि खराब हो जाए और लक्ष्मी का आवागमन बंद हो जाए, वो नाखुश हो जाएं। आप समझो कि मेहनत और ईमानदारी से ही लक्ष्मी खुश होती। जो मेहनत करके लाते हैं लक्ष्मी उनके यहाँ रुक जाती हैं। जो गला काट करके, दिल दुखा करके लाते हैं, मार करके, काट करके, बेईमानी करके लाते हैं, यानी जिसको हराम खोरी कहते हैं, वो करके लाते हैं, उनके यहाँ रुकता है पैसा? जुआ में जीत के लाया आदमी और दूसरे दिन फिर हार जाता है। चोर से पूछो तुमने कितनी चोरी किया, कहेगा रे अरबों रुपया चोरी किया है, तेरे पास कितना? तो कहता कुछ नहीं है।
रुकती है, लेकिन मेहनत की कमाई वाले को बरकत मिलती है। खास चीज़ बरकत होती है। बरकत अगर है तो थोड़ा कमाओगे उसी में गुजर हो जाएगा, बरकत ख़त्म हो गई बहुत कमाओगे हाय हत्या लगी रहेगी, रहेगा नहीं, मौके पर खाने को नहीं रहेगा। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। देखो, लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए क्या करो प्रेमियों, पुरुष को अगर गुस्सा आवे तो बच्चियों चुप हो जाओ, और इन बच्चियों को औरतों को अगर गुस्सा आवे तो आप लोग चुप हो जाओ, तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। और कोई एक बोलेगा और दूसरा दो बोलेगा, एक डाल डाल दूसरा पात पात, तो मारकाट तो होगी। पहले तो जुबानी जंग होता है और उसके बाद में फिर घोषिम घोषा चालू हो जाता है, मल युद्ध है, वाक युद्ध कहते हैं, और फिर मल युद्ध कहते हैं, और फिर कोर्ट कचहरी का युद्ध लड़ाई चालू हो जाती है, दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं, तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो मुकदमे कभी ख़त्म होते हैं? मुकदमे में शाखाएं फूटती रहती हैं। भारत देश का संविधान जब बना था तो उस समय की परिस्थितियाँ और थीं, अब परिस्थितियाँ और हो गई। अब तो 60 साल से मुकदमे चल रहे हैं उस कानून के अंतर्गत, ख़त्म नहीं हो रहे। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते, फिर नीचे आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर उधर चला जाता है, इधर चला जाता है, लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप ये समझो कि अगर बर्दाश्त कर लो तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कम खाओगे तो बीमारियां नहीं आएंगी, ज़्यादा खा लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता जमा करो पैसा 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया जमा करो, ऑपरेशन कराओ। अब एक बार ऑपरेशन करा लो तो कोई गारंटी है कि दोबारा नहीं कराना पड़ेगा? दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, और डॉक्टर ने फिर बता दिया ऑपरेशन, तो कहता डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टांका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन, और या तो बटन लगा देना, जब फिर आऊँ बस बटन खोल करके ऑपरेशन कर देना। टांका लगाते हो तो पक जाता है, टूट जाता है, परेशानी होती है, अट्टी पट्टी करानी, तो पैसा भी दो, पेट भी फड़वाओ, अंग भी कटवाओ, तो क्या मतलब है? थोड़ा कम खाओ, गम खाओ, ये सूत्र है, कम खाओ गम खाओ, कम बोलो, ये एक सूत्र है, इसको आप लोग अपनाओ। तो देखो, मोटी मोटी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। अक्सर ये देखा जा रहा है कि सास और बहू कुछ कुछ करती रहती, लड़ती रहती। अब उसका कई कारण है, आज समय नहीं तो मैं बताता क्या कारण है ऐसा होता है। लेकिन मोटी बात आप ये समझो, आप जो इसमें सास बैठी हो ये समझो कि ये मेरी बेटी है, एक बेटी का ब्याह मैंने कर दिया, मेरे घर से चली गई, और इस बेटी को मैं ले आई हूँ, बेटी की तरह व्यवहार करो। और जो बहुएं बैठी हुई हो, आप बच्चियों समझो कि एक माँ को मैंने छोड़ा पीहर में और ये मेरी दूसरी माँ मिल गई, तो समझो बहुत बढ़िया निभेगा। आप ये देख लो, अक्सर खाने पीने या अक्सर अन्य बातों को काटने से ही लड़ाई झगड़ा होता है। बात को सुन लो और फिर उसके बाद प्रेम से उसको समझा दो। बच्ची अगर कह बैठे, बहू कह बैठे तो तुम उसको समझा दो, और बच्चियों अगर सास कुछ बोल दें तो सुन लो, और अगर वही गलत कर रही हैं तो तुम बाद में समझा दो। उस समय कुछ मत बोलो, उस समय बर्दाश्त कर लो। खाने पीने की चीज़ें जो उनको पसंद है बच्चियों वही बना दो, और फिर तुम जैसा चाहो वैसा बनाओ खाओ। तब वो बुढ़िया डंडा लेकर के रसोई घर का 4 बार चक्कर नहीं लगाएगी कि क्या बन रहा है, सुन्न मुन्न होने पर कढ़ाई देखने नहीं आएगी। लेकिन जब अपने अपने मन से खाना पीना अपने मन से जब करोगी, चाहे सास हो और चाहे बहू हो, तो झगड़ा तो होगा ही होगा। तो ये मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी बातें ये तकलीफ देह हो जाती हैं।
इनको छोड़ने और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने की ज़रूरत है सुख और शांति के लिए परिवार में। तो देखो, ये तो आपको लोक बनाने का तरीका बताया, अब आपको परलोक बनाने का तरीका बताऊंगा। आपको वो नाम बताऊंगा कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलवे केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा, नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। तो वो कौन सा ऐसा नाम है कि जिसको याद करने से भवसागर से पार हो जाया जाए? तो आप ये समझो, वो है ध्वन्यात्मक नाम। एक नाम तो मुँह से लिया जाता है और एक यह जो दुनिया संसार बना है शब्द से, आवाज़ से, यानी उसमें से वो नाम आता है। वो नाम है ध्वन्यात्मक नाम। आवाज़ के साथ जो नाम उतरता है, हमेशा होता रहता है वो नाम, वो आवाज़ हमेशा आती रहती है। ऐसे का नाम वो है कि जो इस दुनिया संसार में जन्म नहीं लेते हैं, माँ के पेट में गर्भ में नहीं जाते हैं, वो निर्मायक हैं। तो एक निर्मायक नाम होता है और एक मायक नाम होता है। मायक नाम किसको कहते हैं? जो माँ के पेट में बनते पलते हैं और बाहर निकलते हैं और जीवों के काम करते हैं, धर्म की स्थापना का काम करते हैं। वो जिस नाम को बताते हैं, मुंह से निकालते हैं और उससे लोगों को फायदा होता है, वो वर्णात्मक नाम होता है। जैसे त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था। आप ये समझो कि कलयुग में सत नाम था, सत साहब कबीर साहब ने बताया। आप समझो नानक जी ने वाहे गुरु नाम बताया। आप देखो शिवदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम बताया। ऐसे ही यानी जय गुरुदेव नाम है, यह हमारे गुरु महाराज ने जगाया था। जगाया कैसे जाता है ये भी बता दें आपको। आप लोगों को बच्चे बच्चियों ये नहीं मालूम है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस परमात्मा से जुड़े हुए हो। इतने पतले तार के द्वारा जुड़े हो कि इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो। तो जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो उसी तार के द्वारा उस परमात्मा से जोड़ देते हैं, और जब उस नाम से उसको पुकारते हो तो तुरंत यानी समझ लो कि वो देख लेता है, वो मदद कर देता है। मोटे तौर से आप ये समझो कि आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हो और छोटे बच्चे को ठोकर लग गई और बोला पापा जी, तो तुरंत देखोगे, मम्मी जी तो तुरंत देखोगे, भाई जी तुरंत देखेगा जो साथ में रहेंगे। और अगर कोई दूर है तो भाई जी मम्मी जी उसको कहो तो वो नहीं बोलेगा, लेकिन अगर उसका नाम लेकर के पुकार दो तो फौरन वो बोल देगा, देख लेगा। ऐसे ही नाम को जगाया जाता है। कैसो करो नाम लाख नाम कृष्ण के, तो कौन नाम से वो बोलेगा? वो नाम रहा संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। वो नाम संतों के अधीन होता है, तो जगाते हैं वो। तो ये जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज ने जगाया। तो जगाने वाले तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में प्रेमियों आज ये ताकत है, शक्ति है। इस जय गुरुदेव नाम की आप परीक्षा ले सकते हो। सुबह उठो, थोड़ी देर बोलो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, शाम को सोने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। आप बच्चों जिनके यहाँ बीमारियाँ रहती हैं, टेंशन रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है, परेशानी हानि होती रहती है, आती रहती है, सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। 2 घंटा बोलो, 1 घंटा बोलो, आधा घंटा ही सही, सुबह शाम आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू करो। और नामदान आपको जिनको मिल गया आज मिल जाएगा। आप लोग सुमिरन ध्यान भजन करते रहो। देखो तकलीफ़ों में आराम मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलेगा। बहुत लोगों को मिला है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? आप भी तो उसी परमात्मा के बंदे हो। आप कोई सौतेले बेटे तो हो नहीं। आप तो उसको अपना नहीं मान पाए, समझ पाए, इसलिए आप इधर उधर भटक रहे हो। नहीं, परमात्मा तो एक ही है।
सबका पिता वही है, लेकिन आपको जानकारी नहीं हो पाई तो आप इधर उधर पेड़ में पत्थर में आप इधर उधर मत्था पटकते हो, खोजते हो, मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ये से घटघटा बहुत। कबीर साहब ने कहा जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ तेरा साईं तुझ में धन से कुछ हो जान। गुरु साहबान ने कहा घर में घर दिखलाए दे, सतगुरु परम घट में ही सब कुछ है, खोज रे पिया निज घट में। इसीलिए कहा गया अपने घट में खोजो उस पिया को, परमात्मा को। तो जब आपको जानकारी हो जाएगी, उसका दीदार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, उससे लाभ जब आपको मिलने लगेगा तो पक्का विश्वास हो जाएगा। तो आप प्रेमी हो तो आजमाइश करना ही, लेकिन और लोगों को भी बता देना कि कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलेगा तो मुसीबत में उसकी मदद तो होगी, क्योंकि आगे मुसीबतें बहुत आ रही हैं। आज की तारीख तक आपने क्या तकलीफ देखा, तकलीफें तो अभी आ रही हैं। तकलीफ़ों की तो यानी समझो कि बयार तकलीफ़ों का तो झोंका आने वाला है। तो उस समय पर जय गुरुदेव नाम अगर बोलोगे तो मदद मिलेगी। इस चीज़ को आप सबको बता दो, कैसे नाम ध्वनि बोलना है ये भी बता देता हूँ। देखो हम बोलते हैं, आप लोग बोलना, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम ध्वनि आप सब लोग बोलते रहिएगा और लोगों को बुलवाते रहिएगा। तो ये तो हुआ वर्णात्मक नाम, और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। तो वो है 5 नाम। अब आपको मैं अभी बताऊंगा। अब आप समझो कि जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, रूप माने ये चेहरा, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो बोली निकलती है वो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही इस वक्त पर 5 धनी हैं, 5 देवता कह लो, वो हैं प्रमुख रूप से। तो उनका चेहरा है, रूप है, और उनका स्थान है, और उनके स्थान से आवाज़ निकलती है, उनके मुँह से आवाज़ निकलती है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद कर पाओ उसका लिखा हुआ कागज़ अभी जब सत्संग खत्म हो जाएगा तो यहीं आपको मिल जाएगा। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ लेना, पूछ करके लिख लेना, याद कर लेना। और जब याद हो जाएगा तब आपको बताता हूँ अभी सुमिरन, ध्यान और भजन ये आप करना। आप बताना मत किसी को, लिख करके याद करके और कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। आप इन नामों को किसी को बताओगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और ये धनी नाराज़ हो जाएं कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया, तो नुकसान हो जाए। तो नुकसान का कोई भी काम मत करना।
देखो प्रेमियों, आपको जैसा मैं अभी ध्यान लगाना बताऊंगा बच्चे बच्चियों, उस तरह से जब आंख बंद करके ध्यान लगाओगे, मन को रोकोगे, तो अंतर में आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। आपको देवी देवताओं का दर्शन, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद, ब्रह्म पार ब्रह्म लोक का आनंद मिल सकता है और मिलता है लोगों को। तो जब वहाँ का ऊपर का नज़ारा, ऊपर का दृश्य देखोगे, वहाँ की सुंदरता देखोगे, वहाँ की खुशबू आपको मिलेगी, वहाँ की मधुर आवाज़ जब आपको मिलेगी, तो खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे। जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद हो जाएगा। वो चीज़ न तो सुनाई पड़ेगी, न दिखाई पड़ेगी, न वो खुशबू आनंद मिलेगा। उसी के लिए तड़पोगे। जैसे मीरा कहती थी कि पिया की जब याद आती है, प्रीतम की याद आती है, परमेश्वर की याद आती है, तो अन्न पानी कुछ नहीं बाता, भाव है अन्न न पानी। कहते थे जैसे तीर यानी सालता है, यानी ऐसा दर्द होता है, टीस उठती है उनसे मिलने की। ऐसे ही बगर मणि के सांप जैसे छटपटाता है, ऐसे ही छटपटाहट होती है जब अंदर की राम नाम मणि, जिसको कहा गया राम नाम मणि दीप धर जी देरी द्वार कहा गया, वो जब बुझता है। अरे जब आँख अंदर की खुलती है तो जलता हुआ दिखाई पड़ता है, और जब ये आँख खोल देते हो तब वो बंद हो जाता है, तब उसके लिए तड़पोगे। इसलिए बताना मत किसी को, और अगर ध्यान लगाओगे, समय दोगे, आदत डालोगे, तो जरूर दिखाई पड़ेगा, पड़ता है लोगों को। तो अब आप ये समझो आपको दिखाई भी पड़ेगा, और जो अनहद वेद वाणी आवाज़ 24 घंटे हो रही है, आकाशवाणी जिसको कहते हो, जो हो रही है, वो सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन कुछ भी सुनाई पड़े या कुछ भी दिखाई पड़े तो किसी को भी बताना नहीं है। पत्नी को नहीं, दोस्त को नहीं, सहेली को नहीं, किसी को भी मत बताओ। वो आपकी अपनी खुद की दौलत है। जैसे रुपया पैसा जिसके पास होता है अपना छुपा के रखता है, स्त्री पुरुष भी अपना अपना रखते हैं कि हमसे मांग न लें, खर्च न कर लें। बहुत से लोग ऐसे रखते हैं। तो ये आपकी अपनी निजी दौलत है, आध्यात्मिक दौलत है। वो दौलत है जो रुपया पैसा से खरीदा नहीं जा सकता। ये वो दौलत है, आध्यात्मिक विद्या, जो दुनिया की विद्या से परे है, वो आपको मिलेगी। तो बताना मत किसी को। अब आप समझो 3 चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, दूसरा है ध्यान, ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़ आप और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। देखो 2 आँखें ये बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में, 3 आँख। बाहर की आँख से बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, और जीवात्मा की आँख से अंदर की चीज़ दिखाई पड़ती है, ऊपरी लोगों की। बाहर के इस कान से बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जीवात्मा के कान से वही अनाहत वेद वाणी, खुदाई आवाज़, साउंड, गैबी आवाज़ जिसको कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। आप समझो 3 नाक। देखो कहोगे नाक है कही है, ये नहीं, इसके नीचे यह सुराख है। यह दाहिनी तरफ एक नाक है सुराख, और एक सुराख है बाईं तरफ, यह है नाक। ऊपर से तो समझ लो जैसे नाला ढकने के लिए रख दिया गया, ऊपर से पत्थर रख देते हो, पुल बना देते हो। अभी यही ऊपर का हिस्सा निकाल दिया जाए और खाली नली नली दिखाई पड़े तो कहानी कहोगे कि आदमी है कि राक्षस आ गया, ये कौन है। लड़कों को फोटो दिखाओ लड़कियों का, देखो ये लड़की है, शादी के लिए आया है रिश्ता, और नाक को देखते ही कहता नक बैठी लड़की से नहीं करेंगे, जिसकी नाक दबी रहती है। लड़की को दिखाओ ये लड़का है, दूर से ही नो 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 बोल देते देखते ही नाक को। तो नाक तो खास चीज़ है। कहते हैं तुम्हारा लड़का बेकार निकल गया, नालायक निकल गया। अरे जाने दो, नाक का बाल निकल गया। लड़की नालायक निकल गई, अरे भाई तब तो नाक कट गई। नाक तो खास चीज़ है। तो आप ये समझो कि ये 2 सुराख जो बाहर के नाक, यानी समझो इससे बाहर की खुशबू मिलती है,
और जो अंदर में एक जीवात्मा में नाक है उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। तो 3 आँख, 3 कान और 3 नाक और सुमेर ध्यान भजन 3 चीज ये है। यह मैंने आपको बतलाया। अब आपको दूंगा नामदान। देखो भारत देश की यह परंपरा रही है कि नामदान दीक्षा देते समय कुछ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दक्षिणा। तो दक्षिणा तो आज आपको भी देना पड़ेगा, लेकिन दक्षिणा क्या देना है? लोटा, धोती, लंगोटी, अनाज, बिस्तर नहीं देना है आपको। जो पहले लोग रखवा लेते हैं, बहुत से लोग पहले ही रखवा लेते हैं और फिर कंठी लटका देते हैं गले में और फिर छाप लगा देते हैं। तो वो यह सब यहाँ काम नहीं होता है, वो सब नहीं देना है आपको। देना क्या है दक्षिणा में? अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है। बुरे कर्म बच्चे बच्चियों मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब बच्चे और बच्चियों मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो, उस मालिक से माफ़ी मांग लो कि जान और अनजान में, इंद्रियों के भोग में, इंद्रियों के सुख में मेरे से जो गलती हो गई, अब उसके लिए आप माफ़ी दे दो, दोबारा नहीं करेंगे। तो सुबह का भूला जब शाम को घर वापस आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता है। मांस तो मनुष्य का भोजन ही नहीं है। किसका भोजन है? जानवरों का, जिनके दांत नुकीले होते हैं, चाट के पानी पीते हैं। आप ये समझो उनका भोजन है। जैसे कुत्ता, शेर, बिल्ली, ये मांसाहारी होते हैं। मनुष्य का भोजन तो जड़ है, धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये मनुष्य का भोजन है। अब आप ये समझो मनुष्य जानवरों का अगर भोजन खाने लग जाए, गिद्ध और कौओं का भोजन, जो मछली है मर जाने के बाद तालाब में तैरती है, गिद्ध और कौवा खाते हैं, उसका भोजन खाने लग जाए, तो गिद्ध और कौवा का भोजन खाने वाले आदमी की बुद्धि सही रहेगी? कभी नहीं रहेगी। तो बुद्धि को सही रखना जरूरी है। चाहे लोग बनाने में ज़रूरत हो, चाहे परलोक बनाने में बुद्धि सही रखना जरूरी है। तन को साफ सुथरा रखना जरूरी है, दोनों काम में। अब तन को साफ सुथरा न रखो, अंतःकरण को साफ सुथरा न रखो, तो तन गंदा हो जाएगा, तो भी बीमारियां आ जाएंगी। दांत खा जकोता, हाथ से काम करना है तो उधर खुजली खुजला रहे हो तो कहाँ से काम हो पाएगा। ऐसे ही अंतरात्मा की सफाई जरूरी है। उसमें भी खुजली है तो उत्पन्न होती है। आदमी बैठा हुआ है, बस खुजली उत्पन्न हुई, चलो रबड़ी खाने, चलो मलाई खाने, चलो भैया काम करने, बस खुजली गजे से पैदा हुई, बस चल पड़ता है आदमी, जैसे हाथ पड़ जाता है खुजली के ऊपर। ऐसे तो वो जरूरी है सफाई। अंडा बच्चों कभी मत खिलाना बच्चों को। डॉक्टर लोग कहते हैं ना अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, कुछ पता नहीं इनको, वैज्ञानिकों को और इनको कुछ पता नहीं। हनुमान जी देखो कभी अंडा खाए थे? कभी नहीं खाए, और उड़ करके गए, पहाड़ उठा करके ले आए थे। ये कहते हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया अंडा खाने वाले, लेकिन अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो मुंह के बल गिरेगा हवाई जहाज, और वो उड़ करके गए, पहाड़ उठा करके ले आए। कोई हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे कि कोई पेट्रोल पी कर गए थे? यह सब अज्ञानी है। वैज्ञानिक और डॉक्टर जो कहते हैं अंडा खाओ और खिलाओ, अंडा है क्या चीज ये भी बता दें। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो उसका बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। इसलिए अंडा मत खाना, न बच्चों को खिलाना, और कोई खाते हो तो आज से ही बंद कर दो। बहुत ताकत है किसमें? मूंगफली में, चना में। रात को आप भिगो दो, सुबह बच्चे को खिलाओ थोड़ा सा, और दूध 1 गिलास पिला दो, देखो कितनी ताकत आ जाएगी, लाल हो जाएगा चेहरा। तो आप ये समझो कि महंगी चीज़ें भी हैं खून बढ़ाने के लिए। अनार वगैरह भी देने लग जाओ, फल है तो भी खून बढ़ जाएगा। बल्कि इन चीज़ों के खाने खिलाने से खून बेमेल होने से और बीमारियां पैदा हो जाती हैं।
इसलिए अंडा मत खाना खिलाना। तो इन चीज़ों को आप छोड़ो। शराब जैसे बुद्धिनाशक नशे को आप छोड़ो। 1000 बुराइयों की जड़ है शराब। शराब आप ये समझो कि अगर बंद कर दिया जाए देश में तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार अभी खत्म हो जाएगा। यही सब कुछ कराता है। तो शराब मत पीना। और बाकी आप हजम कर सको तो खूब खाओ। 2 किलो घी खा लो आप रोज। आप 4 गिलास क्या, आप 50 गिलास दूध पी लो, हजम कर सको तो पूरी छूट है। न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थाश्रम में रहो, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो। दूसरे का मार छीन करके मत करना कि हमारे पास बढ़िया कपड़ा हो जाए, इनको मकान से मार के निकाल दो, हम रहें, ऐसा मत करना। आपके पास जो है उसका इस्तेमाल करो और बाल बच्चों की भी देख रेख करो। दुनियादारी भी आनी जरूरी है। एक दूसरे का गृहस्थाश्रम में आनी लेना देना भी जरूरी है, अदा कर लो। लेकिन 1 घंटा सुबह शाम आप जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप करो और फिर देखो कितना फायदा, कितना लाभ होता है आपको। अभी तक आपने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत तीर्थ व्रत किया, अब इसको करके देखो। मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिकल करके देखो। तो सबसे बड़ी दक्षिणा, सबसे बड़ा त्याग आपका यही होगा कि आप बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ और अच्छाई को आप अपना लो। अब आपको देता हूँ नामदान, बैठ जाओ और मारो। जो जो नाम मैं बोलूँगा आप सब लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन के सुर बिसारी रे। देखो इस मृतलोक का, इस दुनिया का कोई ऐसा बाजा नहीं है कि जो बगैर बजाए बजता हो। कोई हाथ से बजाता है, कोई मुंह में लगा करके हाथ से बजाता है, कोई लकड़ी से बजाता है, कोई बिजली से ही बाजा बजाता है, लेकिन बगैर बजाए नहीं बजता है। लेकिन ऊपर के जितने भी बाजा हैं ये बगैर बजाए बजते हैं, बजते ही रहते हैं। बता देता हूँ, जब तुम्हारा मासिक धर्म हो तो 5 दिन नहाना मत। नहा डालती हो तो रोग हो जाता है, डॉक्टर दवा खिलाता जाता है, तकलीफ नहीं जाती है, कुछ न कुछ बना रहता है। तो नहाने के लिए तो मना किया जा रहा है 5 दिन, लेकिन सुमिरन, ध्यान और भजन ये जो मैं बता रहा हूँ उसमें भी कर लेना, मासिक धर्म के समय में भी कर लेना, कहीं भी मौका मिले कर लो, पूरी छूट है। ये जरूर है कि थोड़ा एकांत बना लेना। तो कहोगे भाई घर छोड़ करके जब कहीं नहीं जाना है तो एकांत मिलेगा कहाँ? एकांत बना लिया जाता है। आप घर में ही बिछा करके बैठ जाओ, ऊपर से कपड़ा डाल लो, भगेगा। इसकी तो भगने की आदत बन गई, ये तो एक क्षण रुकता ही नहीं है। मन ही तो सब कराता है। मन कैसा होता है? जैसे उल्टा तवा, जैसे उल्टी कढ़ाई, वो इस तरह का होता है मन। तो अब आप ये समझो कि मन इस शरीर का राजा हो गया। मन ही तो कहता है उठ पड़ो, मन ही कहता है चल पड़ो, मन कहता है गाली दे दो, मन कहता है मार दो, मन कहता है रबड़ी खाने चल पड़ो। मन ही तो सब कराता है। तो मन जल्दी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आपका मन ये भगने वाला हो गया। कहाँ भग के जाता है? जब जिभ्या के स्वाद के लिए चलो पकौड़ा खाया हुए, चलो मलाई चाटिया हुए, चलो चाट चपाट चाऊ माऊ खाया हुए, मन ही तो ले जाता है। मन ले जाता है घुमाने के लिए, टहलाने के लिए, मन गाली दिला देता है, मन ही व्यभिचार कराता है, मन ही गाना सुनवाता है, मन ही सब कराता है। तो अब आप ये समझो कि यह इंद्रियों के भोग का हो गया आदि। अब उधर से इसको मोड़ना है, उधर से ध्यान को हटाना है। मन के ध्यान को किधर लगाना है? जहाँ देखो तहाँ।
तो जब दोनों खेलने मत जाओ, मौका पाकर फिर निकल जाता है और फिर पकड़ के लाते हो, फिर निकल जाता है पीछे के दरवाजे से। ऐसे ये मन भी भगेगा, लेकिन भगते भगते थक जाएगा। जब देर तक बैठोगे, मन के कहने पर शरीर को मत उठने देना। नियम बनाओ कि 1 घंटा सुबह शाम हमको बैठना है। बैठो, भगे तो भगने दो, कोई बात नहीं। दृढ़ कर राख शरीर, मन भगता है तो भगने दे। मजबूत करके बैठो कि 1 घंटा बैठना है। तो ये भगते भगते थक जाएगा, और थक जाएगा तब रुक जाएगा, और मन जब रुक जाएगा आँख की पुतलियों का हिलना बंद हो जाएगा। तब तो गर्मी का पता चलता है। बर्फ के ऊपर हाथ रखता है तभी तो ठंडी का पता चलता है। करके देख लो, कुछ दिन परीक्षा लेकर देख लो, नियम संयम के साथ रह करके देख लो। तो ये है ध्यान। कहाँ से भागना? इस दुनिया संसार की तरफ से। थोड़ी देर के लिए ध्यान को हटाना, थोड़ी देर ध्यान को हटा करके और उस आवाज को पकड़ने का घन घोरा दर्पण मन घोरा सब गोस्वामी जी महाराज ने देख दिया है। तो बच्चों और बच्चियों ये प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो सुनाई पड़ेगा, मस्त हो जाओगे। तो देखो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो साल 2021 का है, 2020 से ज़्यादा खराब है। जो बीमारियाँ अभी आई 20 में, उससे ज़्यादा बीमारियाँ आएंगी। जैसे दवा कोरोना का खोजने पर अभी तक नहीं मिला, ऐसे ही नई नई बीमारियाँ आएंगी। लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कौन सी बीमारी है और क्या है। पशु भी मरेंगे, पक्षी भी मरेंगे, और आदमी भी बहुत मरेंगे। अब यह है कि आदमियों की बचत हो सकती है अगर शाकाहारी सदाचारी लोग हो जाएं, ईश्वरवादी बन जाएं, धर्म पर आ जाएं, धर्म को धारण कर लें, तो बचत हो सकती है। और नहीं तो तकलीफों का पहाड़ टूटेगा। आंधी तेज आएगी, तूफान आएंगे, बाढ़ भी आएगी, समुद्री तूफान आएंगे, भूकंप भी आएगा, तरह तरह की घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी और घटनाएं घटेंगी। इसलिए सब लोग मालिक पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। आप ये समझो कि मनुष्य शरीर से कोई पाप न होने पावे, और इससे अपना पूजा भजन भी करो, ये ध्यान सुमिरन जो बताया गया करो, बच्चों को कराओ, सुखी रखने के लिए, खुद भी सुखी रहने के लिए। तो बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, जैसे दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुए तन से जान,
लियो हमसे मुख मोड़ लियो दया के नजर करो मेरी ओर दया के बालक जानी चूक बिसराओ बालक आया शरण अब मैं तोर आया शरण अब मैं तोर दया के नजर करो मेरी ओर दया के सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा मेरी बेरिया कसब कठोर मेरी बेरिया और दया के नजर करो मेरी ओर दया के शरणागत की लाज न राखो शरणागत की लाज न राखो मोह पतित अब जाए कहीं और मोह पतित अब जाए कहीं और दया के नजर करो मेरी ओर दया के अब के बार उबार ले जो अब के फिर नजर बाप गया हिम गौर बिरन दया के नजर करो मेरी ओर दया के मेहर के नजर करो मेरी ओर मेहर के जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय
गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव